Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, let XY plane be the boundary between two transparent media. Media in Z greater than 0 has a refractive index of root 2 and a medium 2 with Z lesser than 0 has a refractive index of root 3. A ray of light in medium 1 given by the vector A vector is equal to 6 root 3 I cap plus 8 root 3 j cap minus 10 k cap incident on the plane of separation. The angle of refraction in medium 2 is okay. मीडियम 2 में बच्चों आपको क्या बताना है? यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आपकी कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कब होता है आपका? जब क्या करता है आपका मीडियम चेंज होता है, जो आपके रे ऑफ लाइट क्या करती है किसी दूसरे मीडियम की तरफ मूव करती है, ठीक है, तब हमारे क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। मान लीजिए दिस इज द इंटरफेस, ये क्या आपका इंटरफेस है, ठीक है। एक्स एक्स वाई विद द प्लेन ऑफ द बाउंड्री बिटवीन द ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये आपकी बाउंड्री है और इसका प्लेन कौन सा आपका एक्स वाई प्लेन है। ये प्लेन बच्चों अगर आपका एक्स है, ये प्लेन आपका वाई है, तो बता सकते हैं ये क्या होगा आपका जेड हो जाएगा, ठीक है। और एक्स वाई क्या आपका प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के यहाँ से ऊपर, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, देखिए मीडियम वन इन विच जेड इज ग्रेटर देन जीरो, इससे ऊपर का जो मीडियम है, ठीक है, ये वाला मीडियम, ठीक है, फॉर विच जेड ग्रेटर देन जीरो, ये आपका मान लीजिए जीरो है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका रूट टू के इक्वल दे रखा है। और फॉर जेड लेसर देन जीरो, ये वाला रीजन, ठीक है, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, इस रीजन में बच्चों क्या दे रखा है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट थ्री के इक्वल दे रखा है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये आपका डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट देखिए आपकी कैसे एंटर कर रही है, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या दे रखी है? रे ऑफ लाइट मान लीजिए ये आपकी दिस इज अ रे ऑफ लाइट, ये आपकी इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये आपका एंगल कितना बनाएगी आपका? ये आपका मान लीजिए स्मॉल आई एंगल बना रही है, इसको मैं कैपिटल आई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये रेयर से डेंसर जा रही है तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, इतना बता सकता हूँ मैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ से देखिए मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपका क्या होगा, आपके स्नेल्स लॉ क्या बताती है आपका? रूट टू इंटू साइन आई, ठीक है, रूट टू इंटू साइन आई किसके इक्वल होना चाहिए आपका? रूट थ्री इंटू साइन आर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये बता सकते हैं। और अब आपको यहाँ से क्या बताना है? द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम टू, आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट टू बाय रूट थ्री टाइम्स आपका साइन आई। ये वैल्यू बच्चों किसके इक्वल होगी? आपकी साइन आर के इक्वल होगी। और आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? पहले साइन आई फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। आई को हमें बेसिकली फाइंड आउट करके बताना है। रे की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में क्या कर रखी है? गिवन कर रखी है आई की इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये वाली मान लीजिए आपकी आई है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपका आई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसको मैं देखिए थोड़ा सा वेक्टर है, वेक्टर को देखिए मैं आगे फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा आपका? आई, ये एंगल आई बनाएगा और ये वेक्टर, ठीक है। अब इसके मैं क्या कर लेता हूँ? कंपोनेंट लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ मैं? आपको इसके कंपोनेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको अब देखिए हम कंपोनेंट कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए क्या बता सकता हूँ मैं? आई का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये होगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई जेड को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ? देखिए आई जेड को मैं यहाँ से आई कॉस आई के इक्वल लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो बच्चों मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी? कॉस आई की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? आई जेड बाई आई के इक्वल हो जाएगी, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। आई जेड बाई आई क्या होगा आपका? यहाँ पर से कॉस आई के इक्वल होगा, ठीक है। आई जेड की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी है आपकी? माइनस टेन के इक्वल है। देखिए यहाँ पर से, यहाँ पर आपको देखिए ए वेक्टर क्वेश्चन में जो गिवन कर रखा है, ए वेक्टर क्या आपका? सिक्स रूट थ्री आई कैप प्लस एट रूट थ्री जे कैप माइनस ऑफ अवर टेन के कैप। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? टेन के इक्वल। यानी कि देखिए बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली डिस्टेंस आपको गिवन कर रखी है, जेड एक्सिस का अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो टेन है, तो मैंने उसके ऊपर टेन पुट कर लिया, डिवाइडेड बाई आई, आई बताना है, ठीक है। आई क्या? देखिए आई यहाँ पर क्या बताना? आई बताना है, ठीक है। ये आपका आई वेक्टर है बेसिकली, ठीक है। आई वेक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, वो आपका आई का मॉड हो जाएगा, ठीक है। इसका मॉड देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसका मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं? अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो सिक्स रूट थ्री को हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए आई का कोफिशिएंट क्या? सिक्स रूट थ्री, सिक्स का स्क्वायर 36 हो जाएगा, रूट थ्री का थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो 36 इंटू थ्री करेंगे तो 108 के इक्वल हो जाएगा। प्लस एट का स्क्वायर 64 इंटू रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री, तो 64 इंटू थ्री कितना होता है आपका? 192 के इक्वल, प्लस आपका 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 108 प्लस 192 कितना होगा? 300, 300 प्लस 100 400, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी 20 के इक्वल आ गई, ठीक है। मॉड ऑफ आई वेक्टर बच्चों कितना आ गया आपका? 20, तो आप यहाँ से इसको पुट कर लीजिए, तो ये वैल्यू आपकी 1/2 के इक्वल आ गई। यहाँ से बच्चों आपका आई कितना आ गया? आई आ गया आपका कॉस इनवर्स 1/2 के इक्वल, कितना आ गया? कॉस इनवर्स 1/2। तो ये कब होती है आपकी? ये आपकी 60 डिग्री पर होती है, ठीक है। हाँ 60 डिग्री पर होती है, तो ये आपका कितना आ गया? 60 डिग्री, यानी कि पाई/3 आ गया, ठीक है। तो 60 अब आप यहाँ पर ये पुट कर लीजिए, कितना होगा? रूट टू बाई रूट थ्री था, साइन आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ना, साइन 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? रूट थ्री बाई टू के इक्वल होती है, ये लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू अवर साइन आर, ठीक है, ये आ जाएगा। रूट थ्री से आपका रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? रूट टू से आपका वन बाय रूट टू बच जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका वन बाय रूट टू। इट इज इक्वल टू साइन आर, और यहाँ से बच्चों आर की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री के इक्वल, कितनी?
sin 45 1 बाय रूट टू कितना होता है, ठीक है। तो ये एंगल अपने आर के कर ले, कैलकुलेट कर ले, यही पूछा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम टू। तो बच्चों क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो